श्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरो नति परम् सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलो निर्यापक श्रवण युवा प्रणेता अध्यात्मोगी मधुर वाणी वक्ता वीर सागर जी महाराज की मुनि संघ की। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हमें हमेशा एक आलंबन की आवश्यकता होती है। बिना आलंबन के हम कभी ऊपर उठ भी नहीं सकते, क्योंकि हर संसारी जीव अपने आप में स्वयं इतना शक्तिशाली नहीं है। बिना किसी शरण को लिए, बिना किसी आश्रय को लिए वो अपने जीवन को बदल पाए। प्रभु की भक्ति एक ऐसा माध्यम होती है जिस भक्ति के प्रसाद से हम उस फल को धीरे धीरे प्राप्त करने लगते हैं। जो श्लोक कल कहा था, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुते संगति ही सर्वदारे है सद्व्रतानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना च आत्मतत्वे। उसमें 7वें नंबर की जो बात आती है, भावना च आत्मतत्वे, अन्य को देख कर के, अन्य जीव को पाकर के कौन सी भावना हम करना सीखें। प्रभु के दर्शन करके कौन सी भावना हम अपने भीतर पैदा करना सीखें। यहाँ पर कहा जा रहा है आत्म तत्व की भावना करें, अथवा जिस आत्म तत्व को प्रभु ने पा लिया है उसकी बात करें। दो चीजें होती हैं, ये तो हम स्वयं अपने आत्म तत्व को पा जाएं, लेकिन जब तक हम अपने आत्म तत्व को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो जिन्होंने अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है उनकी भक्ति करते हैं तो भी हमारा विकास होने लगता है। क्योंकि रोल मॉडल को देख करके हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, और जिस विधान को आप करते हैं, जो कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं, सिद्धों ने उस परम पद को पाया है, आत्म तत्व को पा लिया है। उस स्थिति को उन्होंने पा लिया है जो हम हमेशा के लिए हो जाएगी, कभी छूटने वाली नहीं। सिद्धों की भक्ति से हमारे भीतर भी वही भाव
जागृत होने लगे तो मानना हमारी भक्ति सही भक्ति है। जब भी आप ऐसे सिद्धों की आराधना करते हैं, अंदर कौन सा लक्ष्य रख कर के आराधना करते हैं? बहुत सारे जैन श्रावक सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं। अष्टानी का पर्व विशेष में बहुत श्रद्धा से भर कर के सिद्धों की भक्ति करते हैं। क्या भक्ति का अर्थ पूजा के लिए कर लेना है, अर्घ्य चढ़ा लेना है? एक थाली से द्रव्य उठा करके दूसरी थाली में रख देना है कि जब जब द्रव्य चढ़ा रहे हो उस ओर दृष्टि हमारी जा रही है कि नहीं, ये देखते हो कि नहीं? प्रायः इस ओर दृष्टि कम लोगों की जाती है, क्योंकि इतनी सारी पूजाएं होती हैं और पूजा करते करते वो थकने सा लगता है। हाँ, शरीर भले ही थकने सा लगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में मन में थकान उत्पन्न ना हो। नहीं है तो प्रारंभ में तो उत्साह रहता है, फिर जब गाड़ी ढलान की ओर आने को होती है उस समय उत्साह कम होने लगता है। सवेरे सवेरे जब आप अभिषेक पूजन करते हो, फ्रेश रहते हैं, माइंड एकदम अलग रहता है। जैसे जैसे पूजा बढ़ती है वैसे वैसे उत्साह बढ़ता है कि जैसे जैसे पूजा बढ़ती उत्साह घटता है? होना तो ये चाहिए, अर्घ की संख्या बढ़ने के साथ साथ उत्साह भी बढ़ना चाहिए, पर होता उल्टा सा है। हमने जो देखा है लोगों को जब वो पूजन करते हैं, विशेषकर जब बड़े बड़े विधान करते हैं, तो प्रारंभ में 2-3-4 दिन तक तो उत्साह बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि 8, 16, 32, 64 ही अर्घ रहते हैं। फिर जैसे ही अर्घों की संख्या 3 डिजिट्स में आने लगी तो फिर अब विधान मध्य में आ गया है, अब यहाँ से वो ढलान की ओर आने वाला है ना? गिनती जो ऐसी चढ़ रही थी अब उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, तो उत्साह भी तो उल्टा नहीं हो रहा है कहीं? नहीं, उत्साह में कमी नहीं बल्कि उत्साह में वृद्धि होना चाहिए, तभी तो लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हर पूजन विधान में आनंद आना चाहिए, और उत्साह की वृद्धि जब होती है तो व्यक्ति आनंद से भरा हुआ होता तब होती है। और जब उसे घड़ी नजर आने लगे, अर्घों की संख्या नजर आने लगे, तो इसका अर्थ है आनंद में कमी आने लगी है। क्योंकि जहाँ व्यक्ति आनंद से भरा हुआ होता है उसे न घड़ी दिखती है न समय का भान रहता है, वह तो तन्मयता से डूबा हुआ होता है। भावना च आत्म तत्व, ये कहा जा रहा है इसमें कि उन जैसी आत्म तत्व की भावना हमारी भी हो जाए। और ये तब संभव होता है जब तीव्र लगन होती है, तीव्र लगाव होता है, अंदर से वो चाह होती है, तब वह व्यक्ति सामने वाले को अपने जैसा अथवा अपने आप को उन जैसा बनाने की कोशिश करता है। संसारी जीवों को दिख रहा है कोई कष्ट में है, पीड़ा में है, दुखी है, वो तो उसके प्रति भी आत्म तत्व की भावना करेगा, तो उसे ऊपर उठाने की कोशिश करेगा।
और जिनकी वो भक्ति आराधना कर रहा है, जो स्वयं बहुत ऊंचे उठे हुए हैं, उनसे जब आत्म तत्व की भावना की बात वह सोचेगा तो वहां पर उसका लगाव होगा, जुड़ाव होगा। तो बिना लगन के वह आनंद कभी आता ही नहीं। तो जहां आत्मीयता होती है वहीं आनंद आता है, और जहां आत्मीयता नहीं होती है वहां आनंद नहीं होता है। आत्मीयता में ही आत्म तत्व नजर आता है। आत्मीयता में ही हम उससे अपना जैसा अथवा अपने आप को उन जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ये आत्म तत्व की भावना संसारी दशा में, परिवार में तो हो जाती है, पर वो मोह का नाम पाती है, मोह के कारण होती है। जिनसे मन बहुत मिलता है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, तो उनके प्रति आत्म तत्व की भावना तो आ जाएगी, आत्मीयता की भावना। पर जिसे आप वो आत्मीयता की भावना समझ रहे हैं अथवा वो आत्म तत्व की भावना समझ रहे हैं, वो आत्म तत्व ना होकर वो शरीर तत्व होता है। परिवार में जिनसे मोह होता है, आत्मा से नहीं होता, किससे होता है? शरीर से होता है। तो वहां शरीर तत्व की भावना हो रही है। पर यहां कहा जा रहा है आत्म तत्व की भावना भाना, अर्थात जो दशा उन्होंने अपने भीतर प्रकट कर ली है, जहां वे पहुंच चुके हैं, उन्होंने जो पाया है, हम भी वैसा ही पाएं। हम भी उन जैसे हो जाएं। हम भी अपना विकास उतना ही कर लें। ये सबसे कठिन भावना होती है, क्योंकि आत्मा को चाहने वाले बहुत बिरले लोग होते हैं। सिद्धों की ही आराधना कर रहे हो, भक्ति उन्हीं की कर रहे हो, लेकिन अंदर से आत्मा की चाह रखने वाले जीव बहुत कम होते हैं। कि प्राय चाह बाहर की ही होती है, प्राय चाह जड़ वस्तु की ही होती है, प्राय चाह शरीर की ही होती है, शरीर के स्वास्थ्य की होती है, परिवार की होती है, यही होती है। आत्म तत्व की भावना रखने का अभिप्राय है थोड़ी ऊंची सोच रखना। निचली सोच से ये काम नहीं चलने वाला। आत्म तत्व की भावना को रखने वाला जीव संसार को गौण कर देगा। उसके लिए सिर्फ मोक्ष तत्व ही नजर आएगा, क्योंकि मोक्ष तत्व में ही शुद्ध आत्मा प्रकट होती है। उसके अलावा वहां कुछ नहीं रहता है। वो एक परम शुद्ध दशा है। बाकी जितनी भी तत्व की भावना है, 7 तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये सब मिश्रित दशा है, ये सब अशुद्ध दशा है। और मोक्ष तत्व 100% शुद्ध दशा, वहां कोई मिश्रण नहीं। अनादिकाल से ही संसारी जीव मिश्र दशा में ही रहते हुए आ रहा है, अजीव के संयोग के साथ ही रहते हुए आ रहा है, कर्म के साथ बंधा हुआ रहते हुए आ रहा है। आज तक वो शुद्ध दशा की आकांक्षा को भी पैदा नहीं कर पाता है, नहीं किया उसने, क्योंकि उसे उसी मिश्र दशा में आनंद आता है। तो वो चाह भी मिश्र दशा की ही करता है, नहीं चाह। आप भी तो यही चाह करते ना कि अगला जन्म हो, कहाँ हो, अच्छी गति में हो, अच्छा शरीर मिले। ये चाह कौन करता है कि शरीर ही ना मिले? प्राय भक्ति के फलस्वरूप जो चाह पैदा होती है, अच्छा शरीर मिले,
व्यवस्थित वैभव मिले, अनुकूलताएं मिले, सब कुछ अच्छा अच्छा मिलते जाए, अच्छा द्रव्य, अच्छा क्षेत्र, अच्छे काल। प्राय यही भावना सबकी होती है, क्योंकि उसका परिचय मिश्र दशा से ही है, शरीर से ही इसका परिचय है, इसके अलावा इसका परिचय किसी से नहीं। आत्म तत्व की भावना करने के लिए बहुत निष्प्रह होना पड़ता है, बहुत कठोर होना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ने की भावना करने वाला होना पड़ता है। छूटेगा तो बाद में, भावना पहले करें। दुनिया में छोड़ना सबसे कठिन है, क्योंकि संस्कार अभी तक जोड़ने के हैं, पकड़ने के हैं, अजीब के साथ मिलकर के रहने के हैं। वो अंतरंग की तीव्र भावना, तीव्र ललक ऊपर उठने की। नमो सिद्धाड़म कहना बहुत आसान है, नमोकार मंत्र में इस पद को कहना बड़ा आसान है। रोज आप कहते हैं ना, जब जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, सिद्धों को नमस्कार कर रहा हूं, मैं करता हूं। नमस्कार करने वाला वंदे तद्गुण लब्धे भाने वाला भी होता है, तो सिद्ध होना कितने चाहते हैं? जितने लोग यहां बैठे हैं, सिद्धत्व चाहते? नहीं चाहते। सिद्धत्व की चाह का अर्थ है सब कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सारा मोह छूट जाएगा। परिवार, सारे रिश्ते नाते, सारा धन वैभव, सारी पद प्रतिष्ठाएं, कुछ भी नहीं है शेष, रंच मात्र भी शेष नहीं, यहां तक कि शरीर भी नहीं। किसी से कहें कि शरीर भी छूट जाएगा, कुछ नजर ही नहीं आएगा, तो व्यक्ति थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाता है। शरीर ही नहीं रहेगा तो बिना शरीर के हम कैसे रहें? क्या करेंगे वहां बैठे बैठे? हमेशा के लिए कुछ कोई तो चाहिए टाइम पास करने के लिए। बोर नहीं हो जाएंगे? डर लगता है व्यक्ति को अकेले रहने में, एकांत में रहने के लिए घबराता है वो। उसे किसी का साथ चाहिए, सुखी बनाने के लिए वो किसी की खोज करता है। अंदर ही अंदर वो कुछ न जाने कैसे भाव उसके भीतर पैदा होने लगते हैं। तो जो रोज पूजा भी करते हैं अथवा रोज नमो सिद्धाड़म भी कहते हैं, पर अंदर से सिद्ध होना चाहे कोई आवश्यक नहीं। इसलिए डर लगता है कि आज तक उसने अकेलापन झेला ही नहीं। कल्पना करें आप कि आप अकेले हैं, कोई आपके साथ ना हो, घर में हैं, अकेले हैं। अभी तो शरीर सहित कल्पना कर लें पहले। आप न किसी को देख पा रहे हैं, कोई आपसे मिल नहीं सकता, कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं, टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, कोई बुक्स ना हो, सिर्फ आप अकेले। कितने दिन रह पाओगे? कितने दिन रह सकते हो?
चलो अभ्यास करके देखें, थोड़ी देर सिद्ध भगवान का अभ्यास करते हैं। हाँ, क्योंकि जो हम चाहते हैं ना, तो उसको विजुलाइज भी तो करके देखें थोड़ा सा। सिद्ध होना चाहते हैं ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखें। सिद्ध कैसे रहते हैं? अकेले रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं किसी से। कितने दिन आप एकांत में अकेले रह सकते हो? कोई साथी नहीं, कोई संगाती नहीं, कोई दिखेगा नहीं, ना आप किसी को देखेंगे। हाँ, मौसम सब बहुत अच्छा रहेगा। एक फार्म हाउस में आपको छोड़ दे जंगल में, सिर्फ आप अकेले, बहुत बड़ा फार्म हाउस है और कोई ना हो। हाँ, आप कहोगे कि एक दिन में वो फार्म हाउस खाने के लिए दौड़ने लगेगा, है ना? बस ये विकल्प पैदा हो रहा है, इसका अर्थ है कि हम सिद्ध नहीं होना चाहते। क्योंकि सिद्ध भगवान का सुख स्वयं का रहता है, पराश्रित नहीं, स्वाश्रित रहता। कोई आलम्बन नहीं, किसी की ओर देखना भी नहीं, वे अपने में। और तो यदि हम कह दें आंख बंद करके बैठे रहना है, कितनी देर को बैठ पाओगे आंख बंद करके? कुछ लोग आंख बंद करके भी नहीं बैठ सकते, तो भी डर लगने लगता उन्हें। उत्सुकता होने लगती पैदा, खोल के देख तो ले कौन आया, कैसा है, क्या है। हाँ, निद्रा में भले ही आंख बंद हो जाती है, लेकिन उस समय होश नहीं रहता है। बेहोशी की दशा की बात नहीं कर रहे, जब जागृति है तब की बात कर रहे हैं। अंधकार हो और आप जगे हैं, लेकिन आंख बंद करके बैठे हैं घुप अंधकार में। या तो आप तुरंत लेट जाओगे, सो जाओगे, या लाइट चालू कर लोगे, या कोई आलम्बन खोजने लगोगे। ऐसे ही है ना? तो मनुष्य को, व्यक्ति को कोई ना कोई चाहिए। जब हमारी चाह में कोई बना है, इसका अर्थ है हम उस शुद्ध आत्म तत्व को तो चाह नहीं रहे। कल्पना करके देखना, जितनी आसानी से हम पूजा की पंक्तियां पढ़ जाते हैं, नमो सिद्धाणम ये पद पढ़ जाते हैं, लेकिन कभी सोचते ही नहीं उसका अर्थ क्या है। और यदि हमें ये विकल्प पैदा हो रहा है, इसका अर्थ है हम अंदर से उस पद को नहीं पढ़ रहे, हम ऊपर ऊपर से उस पद को पढ़ रहे हैं। क्योंकि भक्ति में वो चाहत होती है, उसको पाने की चाहत, उस आनंद को पाने की चाहत, उस गुण को पाने की चाहत। भक्ति आसान नहीं होती है। प्राय सारी दुनिया की भक्ति द्वैत को लिए हुए होती है और द्वैत को पाने के लिए होती है। भक्ति तो द्वैत में रहेगी, भक्ति में दो रहेंगे, भक्त और आराध्य, उपासक और उपास्य, पूज्य और पूजक, दो रहेंगे भक्ति में। तो पूजक जो पूजा कर रहा है अपने पूज्य पुरुष की, तो भक्ति करके भी वो द्वैत ही पाना चाहता है, अद्वैत नहीं पाना चाहता, एकांत नहीं पाना चाहता। फिर आपका नमो सिद्धाणम ये कहना ऊपर ऊपर का,
सम्मत्तनानदं संवीरे सुमम तहे अगणम। 8 गुण जो हैं सिद्धों के, ऊपर ऊपर के कहना है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, ऊपर ऊपर का कि अंदर का? बड़े खतरे हैं सिद्ध भक्ति करने में, और सिद्ध चक्र महामंडल विधान में तो और ज्यादा खतरा है। खतरा है ना? जो आज तक जोड़ करके रखा है वो सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। परिग्रह वस्तु भी चली जाएगी और वह व्यक्ति भी चले जाएंगे। कोई आपके साथ नहीं रहेगा, आप अकेले रहोगे। आत्म तत्व की भावना करने का अर्थ है एकत्व विभक्त की भावना करना। अकेले वाली भावना एकत्व की भावना करना। मैं एकाकी, एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते। पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है पंक्ति, लगती ना अच्छी? मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता, पर वे भी छोड़ चले जाते। जो हम कह जाते हैं शायद हम सोचते ही नहीं हम क्या कह जाते। शायद आप कई बार इस पंक्ति को कहते होंगे, अथवा एकत्व भावना भी कई बार भाते भी होंगे। आप अकेला उतरे, मरे अकेला हुए। भाते हैं ना? मारा भावना का पाठ, ये वाली भावना और मारा भावना तो हर कोई पढ़ता हुआ, छोटी सी है, दौलत राम वाली। आप अकेला उतरे, मरे अकेला होए। उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या? यूं कबहू न इस जीव को साथी सगा ना कोई। पर सोचा है क्या हम पड़ जाते? एकत्व भावना भावना, सिद्धत्व भावना भावना, नमो सिद्धाड़म कहना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना, आत्म तत्व की भावना करना, वो बहुत गहराई को लिए हुए है। उथलापन नहीं उसमें। यदि उसके अर्थ की ओर भी हम दृष्टि ला लें, अभी होने की दृष्टि हम बात ही नहीं कर रहे हैं, उसके अर्थ को भी हम सोचने लगे, कई लोगों की रूह कांपने लगती है, अंदर से घबराहट होने लगती है। सोचो कभी आप अकेले ही हो, आप अकेले ही बचे रहें और कोई ना रहे आपका परिवार का, तो कैसा लगेगा? अभी जो आपके परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, कभी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए कि आप अकेले ही बचे और कोई ना हो, तो खुशी होगी? नहीं होगा। क्यों? मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते। एकत्व लिए आए थे, एकत्व लिए वो आए थे, वो चले गए, ये आए थे चले गए, मैं भी आया था तो मैं भी चले जाऊंगा, पर अभी हूं। तो ये भावना भी थोड़ी सी हिलाने वाली होती है ना। हाँ, अंदर की प्यास वो एकत्व भावना के प्रति हो, तो वह सिद्धत्व की प्यास सही मायने में जागेगी। फिर उस दिन हमारा नमो सिद्धाड़म कहना सही कहलाएगा। क्योंकि जब भी हम नमस्कार करते हैं, किसी को भी हम नमस्कार करते हैं, अपने बड़ों को, तो हर नमस्कार का भाव उन जैसे होने का ही होता है।
ये होता है ना, वंदे तद्गुण लब्ध है, ये हर व्यक्ति जानता है इस सूत्र को। मैं नमस्कार कर रहा हूं, भगवान आपको नमस्कार कर रहा हूं तो आपके गुणों को पाना चाहता हूं। जब हम सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं तो सिद्धों के गुणों को पाना चाह रहे हैं, यही चाह रहे हो ना। और आप कहोगे महाराज जी ऐसा तो आज तक सोचा ही नहीं हमने। नहीं सोचा ना। इस कारण ऐसा लगता है प्राय जितनी भी पूजा है, जितने भी मंत्र जाप है, जितने भी विधान है, बड़े सुपरफिशियल रहते, उथले उथले रहते। आचार्य ने कविता लिखी है, डूबो मत लगाओ डुबकी, डूबो मत लगाओ डुबकी, शायद ऐसे ही नाम है उसका। डूबने में भी व्यक्ति अंदर चला जाता है, डुबकी में भी अंदर जाता है। जब वो डूबता है नदी में तो भी वो पानी के अंदर चला जाता है, और जब डुबकी लगाता है तब भी वो पानी के अंदर चला जाता है। और जो गहराई से डुबकी लगाने वाला था तलहटी को छू कर गया, वहां तक चला जाता है, और डूबता है तो भी तलहटी में चला जाता है। पर दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है। जो डूबता है तो उसका होश ही नहीं रहता है, वो मर जाता होता। लेकिन जब डुबकी लगाता है तो जागृत रहता है। डुबकी लगाता है पुनः वो ऊपर आ जाता है, वो निद्रा में नहीं रहता है, वो बेहोश नहीं रहता है, वो मरा हुआ नहीं रहता है, वो जागृत रहता है। जब भी पूजा की जाती है, जाप दी जाती है, विधान किया जाता है, व्यक्ति अंदर तक जाता ही नहीं। यदि हम ये कह दें तो गलत नहीं होगा। वो कैसा स्नान करता है, बस थोड़ा सा दो पैर डालेगा, और ज़्यादा हो तो पानी लोटे से लेकर के ऊपर डाल लेगा ऐसे, अथवा अंजलि में पानी लेगा, छिट्टे डाल लेगा। लेकिन डुबकी लगाने वाले विरले होते हैं, जो डूब अंदर तक पहुंचते हैं, डुबकी लगाते हैं, बहुत विरले होते हैं। तो नमो सिद्धाणम की जाप ऊपर ऊपर की है ना, क्योंकि अंदर से चाह कहाँ है अभी। अंदर से चाहत होने का अर्थ है सिर्फ हम बचेंगे और कोई नहीं बचेगा, यहां तक कि शरीर भी नहीं रहेगा। वहां सिर्फ आत्म तत्व बचेगा। उस आत्मा में कोई कर्म भी नहीं, कोई नो कर्म भी नहीं, कोई द्रव्य कर्म भी नहीं, कोई भाव कर्म भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आत्म तत्व। अभी वो कर्म नो कर्म तो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो स्थूल है व्यक्ति वो ही नहीं छोड़ पा रहा जो दिखता है। सूक्ष्म छोड़ने की तो बात बहुत गहरी है। अंदर की आकांक्षा कुछ अलग होती है, सिद्ध होने वाली आकांक्षा। इसलिए बहुत सारे लोग मोक्ष नहीं चाहते। अधिकांश लोग दुनिया में स्वर्ग ही चाहते। मरने के बाद क्या चाहते हैं? हमें स्वर्ग जाना। स्वर्ग जाने का अर्थ है वहाँ वैभव मिलेगा, वैक्रियक शरीर मिलेगा, देवियाँ मिलेंगी, महल रहेगा, विमान रहेंगे, बहुत सारे सेवक रहेंगे। यही चाहता है, यही चाहता है ना। मोक्ष की चाह रखने वाले तो अन्य दर्शन तो है ही नहीं। ऊपर जब भी वो बात करेंगे ऊपर जाना, तो उनकी दृष्टि में स्वर्ग आएगा।
और जैन दर्शन में भी जो जैनी होते हैं, अभी हम इन्हीं से पूछे, क्यों सेठी जी कहाँ जाना मर के? स्वर्ग ना? हाँ स्वर्ग, देखो मोक्ष नहीं आना किसी को। बोले महाराज जी अभी नहीं मोक्ष, अभी तो स्वर्ग ही ठीक है, फिर बाद में देखेंगे कभी। अभी तो स्वर्ग देख लेते, फिर बाद में 4, 6, 8, 10 भव भाव देखेंगे, फिर कभी देखेंगे, पर अभी तो इस भव के बाद तो सीधे स्वर्ग ही अच्छा है। यही है ना? जा भी सकते नहीं है, ये तो बात की बात है। जाना नहीं जा सकते हैं कि नहीं सकते, प्रश्न इसका है ही नहीं। अभी आकांक्षा कौन सी, प्रश्न इसका है। तो जितने भी पुजारी हैं, भक्ति करने वाले हैं, विधान करने वाले हैं, यदि हम ये कह दें उनके अंदर की आकांक्षा मोक्ष नहीं है, तो शायद गलत नहीं होगा। एक्सेप्शनल अलग होते हैं। प्राय जितने भी भक्त होते हैं उनकी आकांक्षा स्वर्गीय वैभव की ही होती है। भले वो उसे नाम ना दे कि मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्गीय वैभव चाहिए, पर वो ये कहेगा कि नहीं इससे अच्छा चाहिए। क्या कहेगा? जो इस भाव में मिला ना, इससे अच्छा चाहिए। अब इससे अच्छी का डेफिनेशन क्या होती है, अब वो कुछ नहीं बता, लेकिन इससे अच्छा चाहिए, वो शब्द यूज करेगा, इससे बेटर चाहिए। हाँ, बेटर उसकी दृष्टि में स्वर्गीय वैभव, क्योंकि मुझे निदान नहीं करना है, पढ़ा लिखा है वो, स्वाध्याय से ही ले, वो जानता है कि नहीं निदान नहीं करना चाहिए भक्ति के फलस्वरूप, मांगना नहीं चाहिए भगवान से कुछ। मैं विधान कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, तो उस पूजा विधान के बदले में ये मिल जाए, तो कहेगा कि मुझे मांगना ही नहीं है, पर इससे अच्छा चाहिए बस। अब इससे अच्छा में सब आ गया। इनडायरेक्ट उसने सब मांग लिया। गलत तो नहीं कह रहे? विरला जीव होता है जो मोक्ष चाहता है, क्योंकि मोक्ष के लिए सारे मोह को तोड़ना पड़ता, सब कुछ छोड़ना पड़ता। हाँ, कुछ लोग इस सुनते सब कुछ छोड़ना तो आत्महत्या कर ले, वो और पागल है। हाँ, बोले मैंने सब कुछ छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, ये धर्म में छोड़ दिया, इसका नाम छोड़ना नहीं है। हाँ, बोले मर जाते हैं तो सब छूट जाएगा अपना। कई ऐसे भी होते हैं अन्य धर्म में, तो वो क्या है, पर्वत के शिखर पे जाकर के कूद जाते हैं, अग्नि में अपना बलिदान दे देते हैं, जल में जाकर के डूब जाते, समाधि ले लेते हैं। तो उन्होंने ये सुना समाधि लेना चाहिए, तो बोले जल में डूब जाते हैं अथवा पृथ्वी में समाहित हो जाते हैं, गड्ढा करेंगे और उसी में चले जाते हैं। अन्य कुछ होते हैं वो अपने तीर्थ क्षेत्र में जाकर के पर्वत से कूद जाते हैं, बोले जहाँ से बोले क्षेत्र से मुक्ति होती है, क्षेत्र में जाके आत्महत्या कर लेते वो और बेवकूफ़ कहलाते हैं, कि मूढ़ व्यक्ति कहलाते हैं, जो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। छोड़ने का अर्थ आत्महत्या नहीं है, छोड़ने का अर्थ उस मोह को तोड़ना, अंदर के उस भाव को जो बहुत गहरा बैठा हुआ है, आसक्ति का भाव, राग का भाव और द्वेष का भाव, उन दोनों ही भाव से ऊपर उठने का नाम, न राग न द्वेष, कुछ नहीं। तब वह एकत्व विभक्त की प्राप्ति होती है, फिर वो एकाकी भावना, मैं एकाकी, एकत्व लिए। तो सिद्ध हमेशा अकेले रहते, कोई उनके साथ नहीं, शरीर भी उनके साथ नहीं, कर्म भी नहीं, नो कर्म भी नहीं, परिवार भी नहीं, कुछ नहीं। विचार करें आप लोग क्या चाह रहे हो, सोचे तो सही। आखिर रास्ते पे चलना तो बहुत बाद में होगा, लेकिन अंदर की चाहत को हम देखना भी सीखें। अंदर की चाहत बहुत उथली रहती है, अंदर की चाहत बाहर की रहती है,
बाहरी वैभव की रहती है, परिवार मित्र की रहती है, धन संपदा की रहती है, पद प्रतिष्ठा की रहती है, नौकर चाकर की रहती है, इंद्र आदि पद की रहती है, अथवा राजा के पद की, श्रेष्ठी के पद की, बड़ा सेठ बन जाओ, ये वो, ये सब रहती है। नाम भले ही वो ना ले, लेकिन इनडायरेक्ट वो कथन कर जाता है। तो यदि हम सिद्ध होना ही चाहते हैं, उस आत्म तत्व को पाना ही चाहते हैं, तो क्यों ना एकत्व का अभ्यास करें, अकेले में रह करके देखें ना। हाँ, कितने लोग नियम लेने को तैयार हैं, रोज 1 घंटा मौन से रहेंगे। हाँ, सोने के बाद मौन नहीं। नहीं तो कई बोले हाँ सोने के बाद मौन, रात को सोने के बाद सवेरे उठने तक हमारा मौन। मौन का अर्थ थोड़ा बता दे। कुछ नहीं करना। मौन का अर्थ नहीं बोलना, ये नहीं। आपका मौन शास्त्र स्वाध्याय वाला नहीं, शास्त्र का भी आलम्बन नहीं, टीवी का भी नहीं, मोबाइल का भी नहीं, मंत्र का भी नहीं, कोई पढ़ना नहीं, कोई चिंतन नहीं, सिर्फ खाली बैठना। 1 घंटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। 10 मिनट ही काफी है महाराज जी, 10 ही मिनट ठीक है। 10 मिनट, कोई आलम्बन नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई भजन नहीं, कोई विधान नहीं, और यहां तक कि कोई चिंतन भी नहीं। फिर क्या करना? कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना, जो हो रहा है उसे सिर्फ देखना और जानना। सहज होकर के जो भी हो रहा है, जो विचार आ रहे हैं आने दे, जा रहे हैं जाने दे। क्या आचार्य ने एक हाइकू लिखा है, सामायिक में कुछ न करने की स्थिति होती है। अभी तो हम सब करते ही रहते हैं। 1 घंटा बहुत ज्यादा होगा, किसी की बस की बात नहीं, मुझे बताया। हाँ 10 मिनट ठीक है, 10 मिनट तो हो सकता है। कई लोगों ने 10 मिनट भी बहुत होता है महाराज जी, है ना। 5 मिनट कर दे, 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता है व्यक्ति, कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देगा वो। नहीं, करना नहीं, वहां पर सिर्फ होना है। टू बी विद द प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान में बस हमारा अस्तित्व बना रहे, हम बैठे हैं शांति से, जो विचार आ रहा है उसे आते हुए देख रहे हैं, बस कुछ कर नहीं रहे, विचारों के साथ भी नहीं हो रहे, नमो हरियंताणम भी नहीं। 5 मिनट का, चलो 5 ही मिनट सही है, 5 मिनट भी बहुत हो जाएंगे शुरुआत के लिए। 5 मिनट भी बहुत होते हैं, क्योंकि जिंदगी भर एक करता ही आया है, चाहता ही आया है। तो वो दशा है ना, सिद्धों की दशा होती है। थोड़ा सा अभ्यास करा रहे, सिद्ध कैसे होते हैं। 5 मिनट का अभ्यास, सिद्ध कैसे होते, कुछ नहीं करते वो। और हम आपसे कुछ नहीं करना तो आप पगला जाओगे, महाराज जी तो बड़ी टेढ़ी खीर है, कुछ ना करें। क्योंकि हम जिंदगी भर से कुछ ना कुछ करते ही आ रहे हैं, शरीर से नहीं तो वचन से, वचन से नहीं तो मन से करते आ रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा मन से करता है वो। हाँ, तो मन से भी नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, जो हो रहा है उसे देखना जानना। ये सबसे बड़ी साधना होती है, और यही साधनाओं से सिद्धों के निकट लेकर के जाती है, सब कुछ छोड़ करके। थोड़ी कठिन साधना है, ऊपर के स्तर वाली साधना हो गई है ना। वैसे आप लोगों की साधना तो वही है, भक्ति पूजन विधान करते रहे, वो भी बहुत अच्छी साधना है, शुभोपयोग की साधना है, ऐसा नहीं कि गलत है। पर उस शुभोपयोग की साधना में कोई लौकिक आकांक्षा ना हो,
इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे सदा। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो धन, जो तेरी शरण है सो पावे सच।